आप सबके अपने चैनल स्टडी फॉर ऑल में बहुत बहुत स्वागत है। इस सीटेट का ईवीएस का पेडागोगी का बेस्ड पार्ट सेकंड है। उसे सीटेट के बेसिस पे दिखाया तो पार्ट 10 है। तो मैं शुरू करता हूँ, ठीक है। कैसे आपको सारी चीज़ें संकलन करके टिक लगाना है, कैसे आपको सोच करके अपना आंतरिक विश्लेषण करके आपको एग्जाम्स में आंसर पर टिक करने हैं। तो देखिएगा, कक्षा की बातचीत यानी कन्वर्सेशन में बच्चों के अनुभवों को भी शामिल किया चाहिए। मतलब आप कुछ अगर कक्षा में कन्वर्सेशन या बातचीत कर रहे हैं तो बच्चे का जो अनुभव है उसको भी शामिल किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है। जैसे उन्हें रियल लाइफ एग्जांपल दें, जो रियल लाइफ जैसे एग्जांपल होते हैं, ठीक है, सच्ची बेस्ड पे जो चलते रहते हैं उस पर उनको एग्जांपल दें, जिससे उनको और भी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। एक कहानी को पढ़ाने का बेहतर तरीका क्या होना चाहिए, ठीक है, हो सकता है इससे क्लियरिटी भी आएगी। अच्छा, उस कहानी को आप बेहतर तरीके से पढ़ाएं जिससे, ठीक है, उसका क्या हो सकता है, रोल प्ले हो सकता है। ये किसने कहा था, जैकब मॉरन। किसने कहा था, जैकब मॉरन ने कहा था। इससे भी उसे क्या आगे क्लियरिटी होगी, स्पष्टता आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी तो देखिएगा, उन्हें ऐसी एक्टिविटीज़ के मौका दें जिनसे वे स्वयं करके सीख जाएं। उन्हें ऐसा अपॉर्चुनिटी या ऐसा मौका दें एक्टिविटी करने के लिए, उनको कुछ एक्टिविटी करने के लिए ऐसा मौका दें जिससे वो क्या कर सकें, ऐसी एक्टिविटी का मौका दें जिससे वे स्वयं करके सीख सकते हैं, ठीक है। इससे बहुत ही अच्छी नॉलेज भी मिलेगी और उनको जिज्ञासा उत्सुकता भी बढ़ेगी। उन्हें एक दूसरे को मदद करने, सहयोग करने के अवसर दें। सीधी सी बात है, उन्हें एक दूसरे को मदद करने और उनको सहयोग करें, जिससे क्या होगा, एकता की भावना भी जागृत होगी और कुछ जो चीज़ नहीं भी हो सकती थी वो एक साथ होगी, एकता में एक दोनों मिलकर भी काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी, ठीक है। लिंग भेद, तकनीक, बिजनेस रिलेटेड जेंडर इश्यू तथा, बहुत ध्यान से देखिएगा, नशे के प्रति संवेदना हेतु बातचीत करनी चाहिए कि भैया नशा, शराब, गुटखा, ये सब सारी चीज़ें खराब हैं। लिंग भेद, इन सब चीज़ों पे क्या चीज़ डिस्कशन करना चाहिए, जिससे वो अभी से इन चीज़ों को समझ पाएँ कि क्या सही और क्या गलत है। नेक्स्ट, पक्षियों को अवलोकन करने हेतु नज़दीक से देख पाएँ, ठीक है, नज़दीक से उसे देखिए, ठीक है। ये उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। इसके लिए बच्चों के साथ बर्ड बात बनाने में हेल्प कर सकें, ठीक है। बर्ड बात बनाने में वो क्या कर सकें, हेल्प कर सकें। जब वो जानेंगे ये पक्षी की उपयोगिता क्या है, वो हमारे लिए क्या कितना महत्वपूर्ण है, तभी तो उनको उसके पास ले जाएं, ठीक है। उसको पक्षियों को अवलोकन करने के लिए, ठीक है, क्या करने के लिए, अवलोकन करने हेतु नज़दीक से देख पाएँ उसे, ठीक है, समझ पाएँ बच्चे पक्षियों को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगी, पानी संरक्षित करने के लिए लोकल विधियों के, ठीक है, एक्सपीरियंस बच्चे से कक्षा में साझा करने को कहें कि कैसे कैसे पानी को आप सुरक्षित या संरक्षित रख सकते हैं, ठीक है। कौन कौन सी ऐसी लोकल विधियां हैं जो हम आप सभी लोग कर सकते हैं, ठीक है, वो उनको बताया जाए। पर्यावरण में सभी चीज़ें इंटरडिपेंड हैं। पर्यावरण में सभी चीज़ें इंटरडिपेंड मतलब एक दूसरे पर निर्भर करती हैं भैया। अगर देखिएगा, मिट्टी है, मिट्टी को चाहिए क्या, कैल्शियम, ठीक है, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ठीक है, और पोटाश चाहिए। तो ये मिट्टी के लिए ये बहुत ज़रूरत है, ठीक है। और इस ये कहाँ से मिलेगा, तो ये हड्डियों से मिलेगा, ठीक है। तो बहुत सारे ह्यूमरस मतलब कंपोस्ट खाद से मिलेगा। तो हर एक चीज़ इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। बात की जाएगी नेक्स्ट कि बच्चों को प्रोत्साहित करें कि बच्चे एक मैप के अंदर स्टेट्स, दिशा, बाउंड्रीज, दूरी को समझे व लोकेट कर पाएँ। भैया हर एक चीज़ को लोकेट करें। ये गुजरात है, ये महाराष्ट्र है, गोवा है, ये कर्नाटक है, ये केरल है, ये पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है। तो आलोकेट कर सकें, और ये बाउंड्री जो बनता है इधर पाकिस्तान है, ठीक है। तो ये चीज़ लोकेट कर पाएँ, ठीक है। ये ठीक है, समझ में आ रहा होगा ये सब सारी चीज़ें। तो ये चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे हुए स्टेट के बारे में यानी अपने राज्यों के बारे में, और कौन कौन से मतलब देश हमसे बाउंड्रीज बनाते हैं, वो सब इससे अवेयर हो सकें और उनकी माइंड भी विकसित हो सके। इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बच्चों से जीवों के विषय में अपने पेरेंट्स से जानने को कहें। बच्चों से जीवों के विषय, कोई भी जीव है उसके विषय में अपने पेरेंट्स से जानने को कहें, ठीक है। बस अब डिस्कशन करें अपने बच्चों से इस जीव के बारे में कि क्या है,
कहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें डिस्कस करें। और इस बात को जानने हेतु भी कुछ जीवों की संख्या कैसे लगातार कम हो रही है, कम जैसे गिद्ध की संख्या क्यों कम हो रही है, तो जानते होंगे गाय को जितने भी जीव होते हैं, भैंस, उनको दर्द निवारक औषधि दी जाती है सोडियम डाइक्लोफिनेक। तो सोडियम डाइक्लोफिनेक से ये दर्द निवारक दवा में इसका प्रयोग किया जाता है, सोडियम डाइक्लोफिनेक। तो सोडियम डाइक्लोफिनेक जो होता है इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, दर्द निवारक के लिए। खुदा न खास्ता गाय मर गई मान लिए तो उसको फेंक दिया जाएगा और उसका बच्छड़ करने के लिए आएगी गिद्ध खाएगी मांस को। तो ये मांस तो खाई, पर साथ साथ मांस तो खाई, लेकिन साथ साथ क्या खाई, उसके बॉडी में क्या चला गया, जो गाय की बॉडी में था, तो वो सोडियम डाइक्लोफिनेक हो गया। और गिद्ध क्या हो गया, गिद्ध का किडनी तुरंत क्या होता है, इससे सोडियम डाइक्लोफिनेक से फेल्योर हो जाता है। तो गिद्ध का कौन सा अंग प्रभावित होता है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो किडनी यानी वृक्क प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी तो देखिएगा, वाद विवाद, ठीक है, बच्चों को एक विषय को कई तरह से देखने हेतु प्रेरित करता है। वाद विवाद क्या होता है, अच्छा ये टॉपिक आप इस टॉपिक को आप हैंडल कर रहे हैं और इस टॉपिक को कोई दूसरा हैंडल कर रहा है, तो इस टॉपिक पे वो कुछ बहुत मेहनत करेगा और उस टॉपिक को वो मेहनत करेगा, ठीक है। ये इसको करेगा इसको हराने के लिए, मतलब डिबेट में इस टॉपिक में, और ये इसको, तो कई सारी चीज़ें उसके पास कॉम्पिटिटिव माइंड होगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। तो ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है, वाद विवाद डिबेटिव, कुछ टॉपिक भी होने चाहिए बट लड़ाई नहीं होना चाहिए, ठीक है। रेलवे टाइम टेबल को कैसे रीड किया जा सकता है, जैसे 24 हॉर्स फॉरवर्ड का होता है, 12 के बाद एक नहीं बजते हैं, 12 के बाद 13 होता है, 13 को हम एक मानते हैं, कितना मानते हैं, एक। फिर 14 बजता है, 14 को हम दो मानते हैं, ठीक है। तो ये 24 घंटे का फॉर्मेट, इसका प्रयोग कई क्रियाकलापों के द्वारा भूगोल व गणित पढ़ाने की इंटीग्रेटेड अप्रोच को यूज किया जा सकता है। मतलब अगर इसको बताना है हमें, ठीक है, इस क्रियाकलापों को किसके द्वारा, भूगोल के द्वारा, गणित के द्वारा हम इसे समझा भी सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया कि खेलों से सीख, क्या खेलों से सीख मिलती है हमें, जीवन हेतु नियम बनाना। तो जैसे खेल में नियम बनाते हैं, तो वैसे हम अपने जीवन में भी क्या बना सकते हैं, नियम बना सकते हैं कि इस टाइम पढ़ना है, इस टाइम खेलना है, इस टाइम क्या करना है, ठीक है। सॉरी, तो ये ध्यान से देखिएगा, सॉरी ये थोड़ा सा फिर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जीवन हेतु क्या सीखा, नियम बनाना, फिर सहयोग करना, ठीक है, आपस में खेलेंगे तो सहयोग की भावना भी होगी, पक्ष नहीं, किसी का पक्ष नहीं रखना, अपना निष्पक्ष रहना, सहानुभूति दिखाना, और अनुशासन, डिसिप्लिन के साथ जैसे मैच खेलते हैं वैसे डिसिप्लिन के साथ अपने लाइफ स्टाइल को भी आगे ले जाना। तो ये सब खेलों से हम सीखने को मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक आपसे सीटेड में आता है फूलों का अवलोकन। तो फूलों का अवलोकन कैसे करते हैं, जब आप क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण करते हैं, भैया जागरूकता इससे बढ़ेगी। और ये सब चीज़ जैसे प्रकार, पंखुड़ी के बारे में डिस्कस करते हैं, रंग के बारे में डिस्कस करते हैं, वो किस ऋतु में लगते हैं इसके बारे में, ठीक है, ये तो समझ में आ रहा होगा। पंखुड़ी झुंड में है या नहीं, इसके बारे में आप इसके बारे में जान सकते हैं। फूलों के बारे में अवलोकन कर सकते हैं कि इसमें पंखुड़ी झुंड में है या नहीं, उनकी ऋतु कौन सी है, किस ऋतु में आते हैं, किस प्रकार के पंखुड़ियाँ होते हैं, रंग कैसे होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है विजिट या, ठीक है, संसाधन, विजिट या, ठीक है, संसाधन के द्वारा कंस्ट्रक्शन साइट, ठीक है, पर रह रहे लोगों के विषय में जानकारी प्राप्त करना। जैसे जो घर बनता है, कंस्ट्रक्शन साइट जितने होते हैं वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। ये कब जब कर सकते हैं, जब जाएंगे आप वहाँ, यानी विजिट करेंगे, ठीक है, इसके द्वारा आप कर सकते हैं। पर्यावरण, परिवार, संरचना, तापमान, स्थानों, गांव, तकनीक में परिवर्तन पे बातचीत, ठीक है। पर्यावरण का अलग, अपना अलग कॉन्सेप्ट होता है, परिवार अलग है, संरचना, तापमान, स्थान, गांव, तकनीक में परिवर्तन पर बातचीत करना चाहिए कि हमारा पर्यावरण हमारा दूषित होता जा रहा है, या पर्यावरण में हमें क्या क्या गिफ्ट दिया है भगवान ने हमें, या पर्यावरण ने हमें, परिवार की क्या महत्व है, ठीक है, तापमान बढ़ता जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, स्थान, हमारा गांव में बहुत प्रकार के पेड़ पौधे हैं। तो इन सब के बारे में जितना डिस्कस करेंगे तो बच्चे उसके बारे में और भी अवेयर यानी जागरूक होंगे।
मिलकर खाने की आदत हेतु इवेंट ऑर्गेनाइज करना, जैसे कॉमन लंच करना, साथ साथ में बैठ के, ठीक है, शेयर साथ में बैठ गए तो क्या हुआ, इससे प्यार भी बढ़ेगा, ठीक है। और ठीक है, इसमें क्या होगा, साथ में लंच करेंगे, ठीक है, वो उनको देंगे इनको देंगे, ठीक है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। और इससे रिस्पेक्ट होगा, डाइवर्सिटी मतलब विविधता भी सीखने को मिलेगा, और दो कई प्रकार के डिशेस भी मिलेंगे, जिससे कई प्रकार के पोषण भी उसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। कई मुद्दों के जैसे, ठीक है, ड्रिंकिंग, घरों में झगड़े पर बच्चों को उनके हल बताने को कहें, या उस पर चार्ट या पोस्टर भी बना सकते हैं। भैया ये लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ये अल्कोहल पी रहा है यानी शराब पी रहा है, तो ये बहुत बैड है, ठीक है, परिवार के लिए भी, माहौल के लिए भी, और उनकी हेल्थ के लिए भी। तो इस पर चार्ट बना दें, ठीक है, पोस्टर के द्वारा, जिससे आप भी उस बच्चे की मतलब मस्तिष्क की मतलब कि बुद्धि लब्धि और भी बढ़े, और सही और गलत का वो फ़र्क भी जान सके बच्चा। क्लासरूम में हर तरह की डाइवर्सिटी को, ठीक है, क्या करना चाहिए, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे पता नहीं क्या लिखा हुआ है, छोड़ दीजिएगा। जैसे क्लास में बहुत प्रकार के माइंड होते हैं, बहुत प्रकार की डाइवर्सिटी होती है। कोई किसी भाषा का प्रयोग करता है, कोई खाना खाता है, कोई दूसरा खाना खाता है, कोई किसी का रंग सफ़ेद है, कोई का गोरा है, मतलब कोई काला है तो कोई गोरा है, कोई लिंग मतलब कोई मेल है यानी लड़का है तो एक लड़की है, जाति अलग है किसी का और किसी की जाति अलग है, धर्म अलग है, हिंदू है तो मुस्लिम है, सिख है तो ईसाई। तो ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हर प्रकार की ये डाइवर्सिटी होती है, तो इसको हमें मानना चाहिए, ठीक है। कक्षा में प्रदर्शन करने व वर्गीकरण हेतु टेबल का यूज़ किया चाहिए। भैया अगर आप प्रदर्शन कुछ चीज़ प्रदर्श कर रहे हैं, दर्शा रहे हैं, तो टेबल बना दें, क्या बना दें, टेबल से या क्लासिफाइड विधि से, वर्गीकरण से आप उसे समझा भी सकते हैं, ठीक है। अगर आपको किसी को बताना है, एक्सप्रेस करना है, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। अपने बड़ों से पुराने समय के विषय में बताने को कहें, ताकि इतिहास के प्रति ज्ञान समझा सकता है। अब ऐसे खाली बैठ गया तो बच्चे से, जैसे बच्चे क्या हैं, बच्चों को बताया जाए कि हमारा इतिहास ऐसा था, हमारे दादा दादी ऐसे थे, हमारे पूर्वज स्वतंत्रता की लड़ाई में लड़े थे, और पता नहीं कितने मतलब कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने देश की रक्षा के लिए जान गंवाई। जिससे क्या होगा, राष्ट्रीयता भी बढ़ेगी, उनके अंदर नेशनलिटी होगी, जिससे हमारा देश अखंड था, अखंड है, अखंड भी रहेगा हमेशा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप इट अप, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।